दोस्तों, हमारी लाइफ में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ ही जाता है जब हम बहुत ही मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं। चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब की अनसिक्योरिटी हो या फिर रिलेशनशिप का मैटर हो। जब भी ऐसे कठिन हालात लाइफ में आते हैं तब हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन हालातों से निकलना हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत आसान है, बट जब लाइफ का टफ टाइम हो उससे डील कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति खुद को किसी जाल में फंसे पक्षी की तरह देखता है, जिससे उसके इस कठिन हालात से निकलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर अभी आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जिसको आपको डील कर पाना मुश्किल लग रहा है, तो डोंट वरी। मैं आपके लिए इस डर और कठिन समय को दूर करने के लिए यह वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिन्हें अगर आप अच्छी तरह से समझकर अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आप बहुत जल्द ही अपने कठिन समय को नॉर्मल सिचुएशन की तरह समझोगे। सो लेट्स बिगिन। मेरा पहला पॉइंट पढ़कर शायद आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मेरा कठिन समय चल रहा है तो खुद को पॉजिटिव कैसे रख सकता हूँ। जब भी मुश्किल समय किसी पर्सन की लाइफ में आता है तो वह हमेशा नेगेटिव सोचने लग जाता है। वह अपने कठिन हालातों को निकलने के लिए चिंतन नहीं करता, बल्कि मुश्किल समय के बारे में सोच कर चिंता करने लगता है। बस इसी बात को समझिए, अपने कठिन हालातों को एक्सेप्ट करें। जैसे ही आपके माइंड में इस प्रॉब्लम को लेकर चिंता वाला थॉट आए तो वहां पर अपने आप को खुद को रोक ले। यही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आपके माइंड में चिंता वाला थॉट आया और उसके बारे में सोचने लगे तो आप नेगेटिविटी की ओर जाने लगोगे। करना क्या है, इसका उल्टा। अपने बुरे हालातों के बारे में ना सोचकर यह सोचें कि जब आप इस बुरे दौर से निकल जाओगे तब आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से ही कुछ भी देख नहीं पाते, जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? या आपने उस छोटे से बच्चों को देखा है जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो? अब यह सुनकर शायद आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके लिए कठिन समय है वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली लाइफ हो सकती है। अगर ऐसे लोगों का जीवन की कठिनाइयाँ से आपके जीवन हालातों को हम कंपेयर करें तो स्पष्ट है कि आपकी प्रॉब्लम इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में हैं। बस अपने किसी डिज़ायर को पूरा ना होने या खुद को संतुष्ट ना कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी रियलिटी को पहचानो। जिस कठिन समय को आप अपनी लाइफ का सबसे बुरा दौर कह रहे हो, आने वाले 5 साल बाद यह बुरा दौर आपकी लाइफ में होगा ही नहीं। आपको अपनी लाइफ में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना ना रोएं, बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनने की बजाय खुद को मजबूत बनाने की सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हों उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के लिए रास्ता ढूंढिए। अरे 1000 रास्ते हैं, आप कोशिश तो करिए जानने की। यह हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने एफर्ट के साथ आप प्रयास करोगे उतनी जल्दी आप अपने हालातों को चेंज करने में सफल रहोगे। यह पॉइंट मैंने खास तौर पर जोड़ा है जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हमारी लाइफ में 2 तरह की प्रॉब्लम होती हैं, एक रियल प्रॉब्लम और दूसरी इमेजिनेशन प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम हमारे लाइफ में बहुत कम होती है। हम सिर्फ काल्पनिक समस्याओं के बारे में सोच कर दुखी होते हैं। माना अगर आपकी नौकरी थी
तो अब नहीं रही, तो दूसरी नौकरी आपको तलाश करनी पड़ेगी। यह रियल प्रॉब्लम है। वही आपकी नौकरी गई और आप बस सोच कर बैठे हुए हैं, अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी, और सब सोचना इमेजिनेशन प्रॉब्लम है जो हो सकती है नहीं भी। तो ऐसे आप अपनी मुश्किल हालातों को समझिए कि यह आपकी रियल प्रॉब्लम है या फिर काल्पनिक प्रॉब्लम। उन चीज़ों के बारे में सोचकर आप दुखी हो रहे हो, एक्चुअल में रियलिटी में आपके दुखी होने के कोई रीज़न है ही नहीं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए और अपनी प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए कि वह रियल प्रॉब्लम है या इमेजिनेशन प्रॉब्लम। यह ज़िंदगी एक यात्रा की तरह है जिसमें कई बार बहुत अच्छा सफ़र करने को मिलेगा, तो वहीं कई बार सफ़र का आनंद गायब हो जाएगा और यह सफ़र थोड़ा कठिन लगने लगेगा। लेकिन यह ज़िंदगी का पहलू है। लाइफ में खुशियां हैं तो दुख भी है। सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के हर हालात में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे आप खुद को मजबूत बनाते हो। आप अपने कठिन समय में हार मानना पसंद करते हो या एक बहादुर व्यक्ति की तरह इस स्थिति से तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करते हो। मेरा आपसे यही कहना है कि यह कठिन दौर जल्द ही आपकी लाइफ से निकल जाएगा, तब आपके लिए यह समस्या होगी भी नहीं। इसलिए अभी धैर्य के साथ खुद को मजबूत रखें और आने वाले बेहतर समय के लिए उम्मीद बनाए रखें। ऑल द बेस्ट।